इससे पहले काफ़ी आप पे तंज किया था उन्होंने, काफ़ी आपको बोला था स्टेज से, आपको काफ़ी बोला था स्टेज से उन्होंने। इससे तो क्या हुआ? हमको शक है तो वो दुप्पल और बड़ी तादाद में गिराएंगे। कल यहाँ पर लोगों ने जलसा देखा, जितनी उनके जलसे में गर्दी थी अल्लाह के फजल करम से उससे ज्यादा हमारी रैली में आज प्रचार के लिए। 2014 से आते जाते आज भी आ रहे, तो क्या फर्क है? क्या हो जाने वाला है? इससे पहले काफ़ी आप पे तंज किया था उन्होंने, काफ़ी आपको बोला था स्टेज से, आपको काफ़ी बोला था स्टेज से उन्होंने। इससे तो क्या हुआ? आए, बोला मेरे खिलाफ, जो बोलना था सब बोले, तो उसके बाद क्या हुआ? नेशनल चैनल पे बैठ के जवाब देना पड़ा ना। और क्या सर, कुछ वार्डों में बोगस आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, ऐसी भी बातें। हमारे कुछ उम्मीदवार एडिशनल एसपी साहब से उन्होंने मुलाकात की है, डीवाईएसपी साहब से मुलाकात की है, आरओ साहब से मुलाकात की है, निवडणूक निर्णय अधिकारी जो कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात की है। उन्होंने निवेदन दिया है और वहाँ की लोकल हालात जो है या उनके पास जो जानकारी होगी हमारे उम्मीदवारों के पास, उन्होंने राइटिंग के अंदर दिया है। मैं समझता हूँ वो लोग उसका जवाब अच्छी तरीके से दे सकते। इलेक्शन में 8 दिन बचे हैं। हर पार्टियाँ कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उनके चुन के आए। हम हमारी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार ज़्यादा चुन कर आए। बहरहाल ये मेयर कौन बनेगा, कौन सी पार्टी से बनेगा, इसका फैसला शहर की आवाम 15 तारीख को करेगी और 16 को नतीजे आएंगे। और जब 16 को नतीजे आएंगे और ज़्यादा कॉरपोरेटर जिस पार्टी के आएंगे, जाहिर सी बात है कि उसको मेयर बनाना है। बहरहाल हमारी पार्टी के अंदर बहुत काफ़ी तजुर्बेकार, काफ़ी सीनियर हमारे उम्मीदवार हैं और कॉरपोरेटर जब चुन कर आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद बैठ कर हम लोग आपस में बैठेंगे, मंथन करेंगे और फिर मेयर का उम्मीदवार कॉरपोरेटर में से चुना जाएगा। और आपने बोला था कि वार्ड नंबर 15 से आप मेयर चुनेंगे, 17 ऐसा है कि असलम अंसारी है, खालिद हाजी है, इरफान अली है और शहर के अंदर काफ़ी तजुर्बेकार लोग, शहीद अब्दुल हमीद रोड से कई हमारे तजुर्बेकार पुराने कॉरपोरेटर हैं, तमाम ही लोग हैं, उसमें खालिद हाजी का भी नाम है। तो बहरहाल पार्टी की तरफ से नाम किसी का फाइनल हो गया ऐसा नहीं है। जब पूरे शहर के इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, हमारे कॉरपोरेटरों की मीटिंग होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और उसके बाद अगर हमारे पास आंकड़ा रहेगा तो और उसके बाद हमारा जो अलायंस में समाजवादी पार्टी, हम साथ बैठेंगे और फैसला कर लेंगे। इलेक्शन तो कम वक्त बचा है, क्या लगता है? ये आज बोलना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, लेकिन हालात अलग अलग पैनल के अंदर जो मैं जा रहा हूँ, मीटिंगें कर रहा हूँ, लेडीज़ मीटिंग कर रहा हूँ, जेंट्स मीटिंग कर रहा हूँ और हमारा एक हिकमत अमली से हम लोग इलेक्शन को आगे ले जा रहे हैं। तो उम्मीद है शहर की आवाम ने एक ज़हन बना चुके हैं कि इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी को इक़्तिदार तक पहुँचाना, ऐसा आज तो मुझे लगता है। साहब, मेयर बनाने के लिए अगर कुछ नंबर कम पड़ते हैं तो बात तो आ रही है कि फ़िरका परस्तों का साथ नहीं लेना है, तो कोशिश की जाएगी क्या जो इधर के ही लोग हैं वो वही लोग मिलकर मेयर बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम मालेगांव शहर सेंट्रल में हो? इंशाअल्लाह नंबर हमारे कम नहीं पड़ेंगे, इतनी उम्मीद है। हमारा कॉरपोरेशन में इसके लिए आना हुआ कि हम लोगों को जो मालूमात मिली, हम कमिश्नर साहब कुछ निवेदन देने के लिए आए थे कि हमारी जो मुखालिफ पार्टी है उन्होंने कहीं वोटर शनाख्ती कार्ड जो उन्होंने डुप्लीकेट बनाया है और हमको शक है कि वो दुप्पल और बड़ी तादाद में गिराएंगे। इसके लिए हम कमिश्नर साहब के पास निवेदन देने के लिए आए थे कि वहाँ का जो बंदोबस्त है, बंदोबस्त ज़्यादा कड़क से कड़क होना चाहिए और जो मुखालिफ पार्टी ने एक उनकी साजिश के तहत जो
डेपू गुलशन इब्राहिम गुलशन मालिक की ओर, जो इससे पहले नांदेड़ी स्कूल में आया करती थी, उन्होंने नई तहजीब में ले गए और उनके इलाकों के अंदर जो ले के गए, हमको उससे ज़्यादा शक है कि जो जितने भी वोटर है वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 20 के, बड़ी तादाद में वो लोग वहाँ पे धुप्पा लोट गिराएंगे हमारी माँ बहनों की। बाकायदा उन्होंने मतदान कार्ड बना के रखे और हम लोगों ने अभी फ़िलहाल एसपी साहब को भी दिए, हम लोग ने लेटर, डिप्टी साहब को भी दिए हम लोगों ने लेटर कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कड़क बंदोबस्त रहना चाहिए। और जो लेडीज़ पुलिस है, हमने एसपी साहब डिप्टी साहब से भी हम लोग ने निवेदन दिए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ पुलिस भी रहना चाहिए, ताकि जो धुप्पा लोट गिरने वाली है वो किसी तरीके से रुक सके। हाँ, हम लोग यहाँ पे आए हैं कमिश्नर साहब के पास, निवेदन देने के लिए आए हैं। और उन्होंने जो पुलिंग बूथ का हमारा खेल किया है, नांदेड़ी स्कूल, सब्बीर नगर, मुंशी साहबान नगर, संजय गांधी नगर, वहाँ के पुलिंग बूथ, पोलिंग वोटरों को सताने के लिए इन्होंने डायमंड स्कूल के अंदर लेके गए, 1.5 किलोमीटर दूर लेके गए वोटरों को सताने के लिए। किसी साठ गार्ड के जरिए हमारे कमिश्नर साहब ने पुलिंग बूथ वहाँ पे लेके गए। तो हम लोग उसके लिए निवेदन देने आए थे यहाँ पे कि अब जो हमारे वोटर आएंगे और उनको तकलीफ ना हो, और ये लोगों ने जो बोकस आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ये लोगों ने वोटिंग कार्ड कम से कम 3000 के लगभग इन्होंने वोटिंग कार्ड बनाया है। वो 3000 वोटिंग कार्ड का ये इस्तेमाल करेंगे। हमारी माँ बहनों को चंद पैसा दे के, 500-1000 रुपये दे के, बुर्का पहना के वोट देंगे। तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से ऐसी गुजारिश है तो उन माँ बहनों को जो बोकस वोट तीनों तरफ घूम के देने वाली है, वो भी इनके पास मौजूद है, तो उनको नकाब उठा के लेडीज़ पुलिस और इलेक्शन इंचार्ज जो लेडीज़ रख के उनका नकाब उठा के आईडी चेक करे, आईडी चेक करने के बाद उनको दे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। जिन लोगों ने उनके पीछे है, उनका हाथ है, उनका पर्दाफाश करे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ऐसी गुजारिश करने के लिए हम लोग आए हैं। अल्लाह का एहसान है, आज वार्ड नंबर 16 आधा हम लोगों ने दौरा किए, जो 60 पीटी के इस जानिब है। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से लोगों का भरपूर रिस्पांस मिला, हमको उम्मीद से ज़्यादा लोगों का रिस्पांस मिला और लोगों ने जगह जगह पर इस्तकबाल किया, तामीर और तरक्की के नाम पर हमारा इस्तकबाल किया और हम पे यकीन भरोसा दिलाया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह तबारक ताला के बाद हम वार्ड नंबर 16 की आवाम, माँ बहनों का, तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का, साथियों का, चारों उम्मीदवारों की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। कल निजामिया मस्जिद के पास मौजूदा एमएलए आपके मामलात को लेकर, आपकी वालदा के मामलात को लेकर बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था, तो आप इस मामलात को लेकर क्या बताएंगे? देखिए, वो आदमी जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जो एमएलए, उन्होंने कल यहाँ जलसा किया था। एक जमाना था जब उनके जलसों के अंदर जो है तो हजारों की भीड़ रहा करती थी। कल यहाँ पर लोगों ने जलसा देखा, जितनी उनके जलसे में गर्दी थी अल्लाह के फजल करम से उससे ज्यादा हमारी रैली में आज प्रचार के लिए गर्दी है। दूसरी एक बात खालिद भाई की, हमारा उनसे दरअसल मुकाबला ही नहीं है, ये शख्सियत का इलेक्शन है और यहाँ पर जो उम्मीदवारों, हमारा यहाँ तामीर है, तरक्की, हम लोगों के मुकम्मल राब्ते में है और हम खाली इलेक्शन के टाइम में पैराशूट एंट्री हमने यहाँ नहीं की। हमको यहाँ पर 14.5 साल का अरसा लगा। इस इलाके के अलग अलग महलों में हमने शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, आसिफ साहब की सरपरस्ती में, तायरा मैडम के फंड से उनकी मेयरशिप का पूरा यहाँ हमने फायदा देने का कोशिश की और हमने एक काफी बड़ी सफलता यहाँ तामीर और तरक्की के नाम पे इलाके के लोगों को देने का काम किया। और जो बचे काम है वो लोगों को बहुत इत्मीनान उम्मीद है कि हमारा पूरा पैनल अल्लाह के फजल करम से, लोगों की मेहनतों से, दुआओं से कामयाब होगा और बचे हुए काम इंशाअल्लाह हमारे ही जरिए से अल्लाह के फजल करम से होंगे और हम लोग पूरी कोशिश करके मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कल वार्ड नंबर 16 में मौजूदा एमएलए भी रैली लेकर घूम रहे थे और उनकी बाइट में बाकायदा ये बोला गया है कि यार वो काम मुझको नजर आना चाहिए और दिखे नहीं। तो आप इस मामला को लेकर क्या बताएंगे? मेरा एक सिंपल सवाल है, मौजूदा एमएलए जो है तो पीछे 5 साल भी एमएलए थे, अभी 1.25 साल हो गया, 6.25 साल में 60 पीटी रोड के किसी महल्ले के अंदर मौजूदा एमएलए 6.25 साल में कभी नहीं दिखे और 1 किलो सीमेंट का उन्होंने माल भी इस इलाके के अंदर नहीं लगाया। किस मुंह से वोट मांग रहे? और लोगों ने उनके मुंह पे जवाब दिया, लोगों ने उनके मुंह पे जवाब दिया।
आवाम का भरोसा क्या मिला अभी? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम अल्लाह तवक्कल तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अच्छाई की कभी हार नहीं हो सकती। अल्लाह ताला भी देख रहा है कि हमने पूरी मेहनत और मुशक्कत से इस इलाके में तामीर और तरक्की करने की कोशिश की। सुल्तान लगा रहा, मरहूम सुल्तान लौ का भी यहाँ पर फंड लगा, शेख रशीद साहब मरहूम हमारे वालिद उनका भी यहाँ पर फंड लगा। अल्लाह के करम से तायरा मैडम की मेयरशिप का पूरा पूरा यहाँ फायदा, आप खुद इस इलाके के रहने वाले हैं खालिद भाई। 60 पीटी रोड आज आगरा रोड की तर्ज के ऊपर हमने 6.25 करोड़ की लागत से खींच दिया। आज शान बान के साथ में लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। तो लोगों को अब समझ है ये जमाना चला गया जब मुफ्ती साहब बोला करते थे कि 2 जलसे का मेरा गांव है ना। काम की बात करना चाहिए था उन्होंने। मुझे तो ये उम्मीद थी कि उन्होंने यहाँ पर आके मतलब हमारी मुखालफत करके उन्होंने उल्टा उनका नुकसान कर लिया। पब्लिक ने, माँ बहनों ने, आवाम ने, तमाम लोगों ने उनको जवाब दे दिया। ऐसे आपके खिलाफ जो लोग खड़े उम्मीदवार हैं, इनके मामले में क्या बताएंगे? उनसे हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है अल्लाह के करम से। अरे बोल रहे हैं, अरे लोग, अरे तू बोल, अच्छा बीच में